अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टम्प्स विद समीर। और आज डे 2 बड़ा ही ज़बरदस्त गया इंडिया और इंग्लैंड का। यस, इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन अगर जब आपके 6 खिलाड़ी जो हैं वो ज़ीरो पे आउट हो जाएँ तो क्या ही बात रह जाती है। लेकिन ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थिंक हैरी ब्रुक्स ने और जेमी स्मिथ ने जो है वो कर दिखाया, जो कि चाहिए थी, जो पार्टनरशिप चाहिए थी। क्योंकि टेस्ट मैच सेशन में ही जीते जाते हैं और सेशन में ही जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्म। बॉलिंग की बात करते हैं इंडिया की, लेकिन बैटिंग की पहले बात करें। जेमी स्मिथ ने 150 से ज़्यादा स्कोर किया, हैरी ब्रुक्स ने 150 किया। जेमी स्मिथ का हाईएस्ट स्कोर था, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि भाई दफ़ा जब आप 150 क्रॉस करते हो टेस्ट में खासकर, तो बड़ा आपको अच्छा लगता है, बड़ा ज़बरदस्त आपका फीलिंग आती है। हैरी ब्रुक्स ने 300 पहले किया हुआ, तो 150 करना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये टीम की रिक्वायरमेंट थी कि आपको करना चाहिए था, आपको होना चाहिए था, और यही चीज़ जो है वो उस पार्टनरशिप में दी। उसके अलावा कोई पार्टनरशिप ऐसी चल नहीं पाई, इसीलिए जो है इंग्लैंड जो है वो 407 पे जो है ओवरऑल आउट हो गई। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो है इंडिया ने जिसको कैचअप कर लिया। बॉलिंग की जहाँ तक बात करते हैं, सिराज जो है फाइनली शोड अप, क्योंकि कई अरसे से सिराज की बॉलिंग, जब वो पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, इंग्लैंड में खेले थे, मोहम्मद शामी की बात हो जाती है, बुमराह की बात हो जाती है, सिराज कहीं छुप से जाते हैं, लेकिन आज सिराज ने शो किया कि क्यों वो एक क्लास बॉलर है और अपनी क्लास शो की। यही बॉलर्स, इस तरह के बॉलर्स जो होते हैं, जो स्किडी बॉलर्स होते हैं, वो जब अपनी आई पे आते हैं तो फिर चारों खाने चित कर देते हैं। सिराज ने वो किया, 6 विकेटें ली, 70 स्कोर पे 20 ओवर, तो बड़े डाढ़े ओवर भी कराए, अच्छे ओवर भी कराए, और ओवरऑल जो है वो इंडिया को वो लीड लेके दी, जो कि लीड रिक्वायर्ड थी। 200 प्लस की लीड थी, दो 90 190 180 की लीड थी, बड़ा ज़बरदस्त कर लिया। अभी जो है ओवरऑल जो है लीड वो हो गई है 244 की, तो इंडिया की लीड जो है आई थिंक बड़ी अच्छी होगी। अगर 244 हो गई, यही चीज़ इंग्लैंड ने लास्ट टाइम भी की थी, अगर 244 को ये 400 क्रॉस कर जाती है तो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा मसले होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जैसे बैटिंग अभी नहीं चली, अच्छा सेशन, एक अच्छा ओवर, जैसा पहले आपको कहा है कि सेशन बाय सेशन जो है वो टेस्ट जीता जाता है। अगर अच्छा सेशन लग जाता है इंडिया का, एक उसमें 100 या 2 सेशन अच्छे लग जाते हैं, 400 प्लस कर देते हैं, तो बहुत कंपेटिटिव चांस बन जाएगा इंडिया का जीतने का। और एशियन टीम जब भी जीतती है, मैंने पहले भी इतनी दफ़ा वीडियो में कहा, जब एशियन टीम जीतती है, इंग्लैंड हो, जैसीना कंट्रीज़ में खासकर, तो दिल को बड़ी खुशी होती है, बंदा कहता है यार बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी अच्छी बात है, जीती है। ओवरऑल आई थिंक टेस्ट का डे बड़ा अच्छा था, क्योंकि इंग्लैंड जो था वो बिल्कुल डाउन अंडर था, फिर बैटिंग चली, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, छा गए, चारों खाने चित किया इंडिया टीम को। लेकिन फिर इंडिया ने कैचअप किया, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग की, वो जो पैशन, वो जो रिक्वायर्ड टेस्ट में की बॉलिंग रिक्वायर्ड होती है, वो बॉलिंग की सिराज ने, और ओवरऑल जो है इंडिया टीम को लीड दी। एट द एंड ऑफ द डे 64 फॉर 1 इंडिया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बड़ी ज़बरदस्त बात। लेकिन ओवरऑल आई थिंक अब जो है आज का दिन भी अगर मैं कहूँगा कि इंडिया के लिए बेहतर था और इंडिया की टीम के लिए और इंडिया को बिलोंग करता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए दूसरे लोगों की। क्योंकि यस, इंग्लैंड ने अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो एक पार्टनरशिप जो है वो चीज़ें नहीं कर पाई जो इंग्लैंड बैटिंग को रिक्वायर्ड थी। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यस इंग्लैंड दी, लेकिन बॉलिंग चमकी, कल जो है वो बैटिंग शुभमन गिल की चमकी थी। तो इंडिया डे 1 डे 2 बिलोंग है। ये अगर 6 सेशंस की बात की जाए, यस 1-2 सेशन इंग्लैंड के हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया जो है वो छाई हुई है अभी, एक अच्छी मजबूत पोजीशन में है। लेकिन मजबूत में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें, अगर आप एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है ज़िंदगी में, दुनिया में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो आपको उसके लिए काम करना ही पड़ता है। और आई थिंक इंडिया को जो है हेड डाउन करके जो है बैट्समैन को वो 400 से प्लस 400 साढ़े 400 स्कोर करना पड़ेगा, ताकि कोई दूसरी राय ना रहे, सबके मुंह पे एक ही ज़ुबान, सबकी ज़ुबान में एक ही बात हो, ज़्यादा आम हो कि इंडिया जो है टेस्ट मैच जीतेगा। और यही बात जो है इंडिया के फैंस को, मुझे, हम सबको, जो लोग देख रहे हैं, ओवरऑल जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, क्योंकि सेशन बाय सेशन मेरे मुताबिक आई थिंक इंडिया अच्छी तरह आएगा। लेकिन अगर इंग्लैंड को बॉलिंग के देखा जाए तो फिर वही बात है, जिससे आज इंडिया ने किया, अगर इंग्लैंड उस तरह करता है, इंग्लैंड की बात की जाए, तो इंग्लैंड भी चारों खाने चित कर सकता है। इंग्लैंड भी जो है अगर वो 350 400 से पहले आउट कर, तो बड़ा अच्छा चांस बन जाएगा, क्योंकि दिन बड़े पड़े हुए हैं। इंग्लैंड की बैटिंग ऐसी है जो कि पावर हाउस हो सकती है, जो कि अगर एक दो पार्टनरशिप अच्छी लग जाती है, पहले एक लगी, अब 2-3 पार्टनरशिप अच्छी लग जाती हैं 100 की, तो ये आराम से स्कोर हो जाएगा। सो आई थिंक एक्साइटिंग डे होने वाला है। कल का दिन बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि पहला टेस्ट हारे हुए हैं, और दुख होता है जब एशियन टीम कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, पहले भी इतनी दफ़ा कहा है कि जब जीतती है तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी ज़बरदस्त एक सेंस ऑफ जो कामनेस मिलती है कि यार हाँ यार, ये चीज़ जो है अच्छी है, ये चीज़ बेहतर है। सो आई होप कि आपको भी इतना मज़ा आएगा जितना मुझे मज़ा आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।